शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज हम जिस महापुरुष का चरित्र याद कर रहे हैं, जिनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं, ये गौरव है हम सबको कि हम वंशज हैं, हम प्रतिनिधि हैं, हम उत्तराधिकारी हैं, हम पैरोकार हैं उनके सपनों के, जो उन्होंने हिंदू साम्राज्य की नींव डाली। कहां महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर के हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश और सुदूर दक्षिण केरल तक जिन्होंने एक बहुत बड़े हिंद साम्राज्य की स्थापना की, उस पर हम उनके अनुगामी, उनके वंशज, उनके उपासक होने का हमें गौरव प्राप्त है। और आज उनकी जयंती पर हम उनको प्रणाम करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आज हम प्रतिबद्ध हो रहे हैं। उनकी जयंती पर यही हमारा आज उनके लिए हमारी श्रद्धा का, हमारे विश्वास का और अपनी परंपराओं का यही सबसे बड़ा निर्वहन होगा। मात्र उनका जय जयकार कर देने मात्र से हमारे कर्तव्य का निर्वहन नहीं हो जाएगा। एक छोटे से अदने से कद में छोटे बड़े 500 से अधिक किले उन्होंने जीते। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, जैसे हमारे अड़गे जी बोल रहे थे, बड़े जबरदस्त हैं, अड़के बोलते हैं, बहुत जोरदार तालियां उनके लिए एक बार अभिनंदन है। ऐसा अपने पूर्वजों का के संदर्भ में एक सच्चा इतिहास बोध भी होना चाहिए। ज्यादातर स्टेट बोर्ड्स और यहां तक कि एनसीईआरटी की किताबों में अब तक भी हमें बहुत तरह से बहुत प्रकार का झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। उसमें मुगलों को महिमा मंडित किया जाता है और अपने आदर्शों को कहीं पर उनका चरित्र भंजन किया जाता है। इस परंपरा को भी हमें अब बदलने की जरूरत है। हमारे लिए हीरो, हमारे लिए महान अकबर नहीं है, बाबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है। हमारे तो सुपर हीरो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह हैं। हमारे रियल हीरो, हमारे वो पूर्वज ऋषिकाएं, वो वीर वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां देकर के हमें राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद का पाठ पढ़ाया। वो हमारे शांति धर्म और क्रांति धर्म महापुरुष जिन्होंने राष्ट्र भक्ति को जी करके दिखाए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन महापुरुषों के अनुगामी होने का गौरव अपने हृदय में लेकर के उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हों। और यह मात्र एक दिन का संकल्प नहीं, हमारा पूरा जीवन उसमें लग जाए, हमारी पीढ़ियां इसमें लग जाए। आज खुशी है कि हमारे कुछ वरिष्ठ अग्र पंक्ति में हैं, कुछ वाम भाग में हैं, तो देश के वो हमारे बच्चे जिनको आने वाला भविष्य का भारत बनाना है, वो भी यहां पर है। उन बच्चों का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। बच्चों, आपको आने वाला भविष्य बनाना है। आपको 15, 20, 25 साल बाद इस गोवा के मुख्यमंत्री भी बनना है। सावन साहब, 20 साल बाद तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 15, 20 साल बाद आपको गोवा का मुख्यमंत्री भी बनना है। किसी बच्चे को देश का प्रधानमंत्री भी बनना है, क्योंकि 15, 20 साल बाद मोदी जी भी बहुत हो गया। तो मैं क्यों ये बात कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग पूछते हैं आने वाले 10, 15, 20 साल के बाद के भारत का क्या, तो मैं कहता हूं आने वाले 15, 20 साल बाद हम भारत ही नहीं, पूरा विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसी प्रतिभाएं हमें देश में घड़नी है, वो व्यक्तित्व, वो नेतृत्व, वो चरित्र हमें घड़ना है। अब जब कोई हिंद साम्राज्य की बात कर लेता और हिंदवी साम्राज्य की यदि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन हिंदवी साम्राज्य को कोई हिंदू साम्राज्य के नाम पर, कोई और हिंदू राष्ट्र के नाम पर कोई गड़बड़ करे, मैं उसकी तो बात नहीं कहता। लेकिन इतनी बात मैं कहता हूं, जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उस हिंदू सनातन धर्म की भारत में नहीं पूरे विश्व में जय जयकार होने वाली है। यह आने वाला भविष्य है विश्व का, क्योंकि जो उन्होंने मूल्य दिया, आदर्श दिए, सिद्धांत दिए, जीवन की मर्यादाएं और आदर्श दिए, उन्हीं पर मनुष्य चलेगा, तभी ये मानवता बचेगी। नहीं तो पूरी दुनिया में युद्ध और फसाद, ये कॉर्पोरेट टेररिज्म, ये पॉलिटिकल टेररिज्म, ये रिलीजियस टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म चल रहा है। उसके जवाब है राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद के सबसे प्रखर पुरोधा योद्धा, धर्मवीर और महावीर, वीर शिरोमणि, वो योद्धा, वो योगी, वो पुरोधा, वो उद्गाता राष्ट्र धर्म का, अध्यात्म धर्म का, हिंदू धर्म का,
वो हमारा चरित्र है छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम उनको प्रणाम करने के लिए यहां पर आए हैं। कुछ ज्यादा ना बोला जाए क्योंकि मीडिया वालों के कैमरे मेरी तरफ ही तने हुए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सावधान हो गया हूं। अभी मैं 54-55 के आसपास पहुंच गया हूं ना, तो अभी बहुत संभल के बोलता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ साथ तुम प्रसाद लेके ही जाओगे। तो इसलिए आज हम सब संकल्पित हो, प्रतिबद्ध हो। या किसी के कुलवंश अलग हो सकते हैं, हो सकता है कुछ मराठा परिवारों से होंगे, हो सकता है कुछ ब्राह्मण परिवारों से होंगे। ये जातियों और वर्गों में ये कोई भेद नहीं किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना से लेकर के उनके साम्राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, यहां तक कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी, जो भारत को एकता के सूत्र में बांधने का जो व्यवहारिक प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, जिस दूरदर्शिता के साथ हिंदवी साम्राज्य के उन्होंने नींव डाली, उसी साम्राज्य की जड़ों को सींचने का काम हमारे डॉक्टर सावंत जी कर रहे हैं, हमारे श्रद्धेय मोदी जी कर रहे हैं। अभिनंदन है ऐसे सीएम का, ऐसे पीएम का। मीन्स हमें उन अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलना है, जिन्होंने एक महान राष्ट्र का सपना देखा था, एक अखंड भारत का सपना देखा था, आर्यावर्त देश जो कभी विश्व का सिरमौर था, आज उसी ओर हमें आगे बढ़ना है। बस हम कुछ चरण बढ़ाएंगे, कुछ टूट टूट के खुद खंड बंड हो जाएंगे। अब जिस तरह से पाकिस्तान आर्थिक दरिद्रता के हालात में कंगाल हो चुका है, कहीं बलूच सिर उठा रहे हैं, कहीं पीओके में भारत माता की जय के उद्घोष लग रहे हैं, कहीं पंजाब और सिंध में भी हिंद राष्ट्र के अंदर विलय होने के लिए स्वर उठ रहे हैं। कुछ दिनों में लगता है पाकिस्तान तो 4 टुकड़े हो ही जाएगा, एक छोटा सा देश बच जाएगा और बाकी 3 हिस्से भारत में विलय हो जाएंगे। अफगानिस्तान खुद को संभाल न पाएगा, उनके पास में वो नियत, वो नीतियां नहीं है, वो शौर्य, वीरता, पराक्रम नहीं है, उनके पास वो दृष्टि ही नहीं है राष्ट्रीय एकता संप्रभुता की। और पूरी दुनिया के दूसरे राज्य भी, दूसरे राष्ट्र भी, जब भारत शक्तिशाली बनेगा, और भारत शक्तिशाली बनेगा हमारे कर्म से, हमारी मेहनत से, हमारे पुरुषार्थ से, एक एक व्यक्ति को अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा कि मैं भारत माता की समृद्धि के लिए अपनी क्या आहुति दे सकता हूं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उद्योग में, हम जिस भी क्षेत्र में हैं, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, पॉलिटिक्स में है, मीडिया में है, विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है, हम जहां भी हैं, किसी भी वर्ग में है, किसी भी जाति में, किसी भी पंथ में है, ये तो मनुष्य के कर्म के आधार पर कुछ चीजें बन गई। भगवान ने जातियां नहीं बनाई। एक मेरे से बोला फिर इसका क्या अर्थ है, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से। मैंने कहा इसका मतलब यह कि गुण कर्म के अनुसार समूह बन गए, कुछ समाज में वर्ग बन गए। ये कब कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम जाति कर्म विभाग से, जन्म कर्म विभाग से। तो हम अपने अपने कर्म में, अपने अपने स्वधर्म में डटे रहें। जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम मराठी हैं, तो हमारे अड़गे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र मराठियों के नहीं, वो पूरे राष्ट्र के गौरव हैं, पूरी मानवता के गौरव हैं। वो एक महान व्यक्तित्व है, चरित्र हैं। ठीक है, जो अपने आप को मराठा कहते हैं वो थोड़ा ज्यादा गौरव अनुभव कर लेना, हमारे अंदर उन्हीं का खून है। अब भाई ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो माता जी थी वो तो यदुवंश से आई, उनके पिताजी शाहजी जो है वो सूर्यवंश से आए। फिर जो है आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे। इसलिए यदि मराठा अपने आप को मराठी कहने का, मराठा होने का, क्षत्रिय होने का गौरव अनुभव करते हैं, तो आप मूलतः जाओगे तो पाओगे हम सभी भारतीय वीरता के उपासक हैं। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, आधे तो कम से कम हम भी हैं।